अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस, अपनी लास्ट वीडियोस जो थी वो पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इस एरिया में रहते हुए बनाई थी। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो भी सिमिलर एरिया में फॉल करती है, सिमिलर एरिया से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो कि सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो है उसका टॉपिक ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और उसका बेसिक पर्पस ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि क्या लीडर और मैनेजर में कोई फ़र्क है या नहीं। अगर कोई फ़र्क है तो वो क्या फ़र्क है, और अगर हम फ़र्क भी फाइंड कर लेते हैं तो फिर क्या हम उस फ़र्क की उसकी बेसिस पे जज कर सकते हैं कि लीडर बेहतर है या एक मैनेजर बेहतर है। मतलब बीइंग ए लीडर हम अपने आप को बेहतर फील कर सकते हैं या हम बीइंग ए मैनेजर अपने आप को एक अच्छा बंदा या अच्छा इंसान फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे एंड से आने वाली हर अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, टाइमली पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका बेसिक पर्पस मैंने आपको बताया है। ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि क्या मैनेजर और लीडर में कोई फ़र्क है या नहीं, और अगर कोई फ़र्क है तो वो क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैनेजर और लीडर हैं तो दोनों इंसान, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है कि मैनेजर जो है वो फिजिकली स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू मैनेजर जो है वो फिजिकली वीक होता है एज कम्पेयर टू लीडर के, या लीडर जो है वो फिजिकली स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू मैनेजर के। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड में बात होती होगी, क्या फाइनेंशियली जो है वो लीडर स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू मैनेजर के, या मैनेजर जो है वो फाइनेंशियली वीक होता है एज कम्पेयर टू लीडर के। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बेसिस पे एक मैनेजर और लीडर आपस में डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, उन्हें आपस में डिफर करते हैं या आपस में डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये क्या है? माइंड है। माइंड के अंदर क्या चीज़? थिंकिंग। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, वो आपको लीडर भी बना सकती है, वो आपको मैनेजर भी बना सकती है। इसके मैं डिटेल में कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करूंगा, जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैनेजर क्या होता है और लीडर क्या होता है, और मैनेजर बेहतर होता है या लीडर जो है वो बेहतर होता है। तो फ्रेंड, मैं एक एक करके पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा और थोड़ी सी उसकी अपने एंड से जो मैं बेहतर समझूंगा उस तरह की मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो फ्रेंड होता है वो लीडर हमेशा लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। क्या लीडर बोल के मोटिवेट करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीडर अपने कामों से लोगों को मोटिवेट करता है, वो अपने आइडियाज जनरेट करता है। जबकि मैनेजर क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हमेशा मैनेजर किसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या किसी बिजनेस ऑनर के अंडर काम करता है और उसने अपर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होता है। जबकि लीडर के पर्सपेक्टिव में ऐसा कोई सीन नहीं होता कि लीडर ने किसी अपर अथॉरिटीज को जो होता है रिपोर्ट करना होता है। लीडर हमेशा आइडियाज जनरेट करता है और लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, उसकी तरफ राग़िब होते हैं, उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उसके आइडियाज की बेस पे सिर्फ। तो पहला डिफरेंस तो फ्रेंड्स ये होगा कि लीडर इंस्पायर करता है, जबकि मैनेजर जो होता है वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है और छोटे से लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रहता है। वो जो टास्क होते हैं उसे मिलते हैं, वो अपनी टीम से करवा के और अपनी हायर अथॉरिटीज को रिस्पॉन्ड करता है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। इसके अलावा जो लीडर्स होते हैं वो एक बिग पिक्चर, एक विजन क्रिएट करते हैं। अब वो विजन कहाँ क्रिएट होता है? वो विजन माइंड में क्रिएट, वो विजन आइडियाज के फॉर्म में क्रिएट होता है। क्या उन आइडियाज को लोग देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो आइडियाज वर्चुअल आइडियाज होते हैं। तो वर्चुअल आइडियाज को लोग क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो यहाँ होते हैं, लोगों लीडर के माइंड में होते हैं, वो कोई देख नहीं सकता। तो फिर लोगों को उन आइडियाज के बारे में कैसे पता लगता है? लीडर अपने आइडियाज लोगों से शेयर करते हैं, फिर लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। फिर लीडर ना सिर्फ आइडियाज को जनरेट करके शेयर करते हैं बल्कि लोगों के साथ मिलके उनको रियलिटी में, यानी कि वर्चुअल चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भरपूर तरीके से काम करते हैं और उनको आखिरकार इतनी मेहनत करते हैं कि वो उस अपने आइडिया को एक रियलिटी में कन्वर्ट करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं। जबकि मैनेजर क्या करता है फ्रेंड, वो सिर्फ गोल सेट करता है और उस गोल को अचीव करने की तरफ फोकस करता है। मैनेजर के हाँ जो विजन क्रिएट करने का कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई सीन नहीं होता।
एक और बड़ा डिफरेंस जो हो सकता है जो मेरे माइंड में है वो ये है फ्रेंड्स कि लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा एक चेंज चाहते हैं। वो एक सिस्टम में, एक जैसे सिस्टम में जो पुराना चल रहा है, क्लासिकल सिस्टम, ओल्ड सिस्टम चल रहे हैं, वो उसमें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जबकि मैनेजर्स जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में काम करके इंतहाई पुरसकून होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करना पड़ती, सिस्टम सारा डेवलप होता है, उसी के अंदर रह के काम करते हैं। जबकि लीडर कभी भी नहीं चाहता कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम में रहते हुए काम करे, वो हमेशा एक चेंज चाहता है। तो मैं अगर इस चेंज के हवाले से या एक विजन के हवाले से मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं और आप बखूबी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा लीडर अभी तक कोई नहीं आया। वो किस लिए? उन्होंने इतना बड़ा ख्वाब सोचा। वो क्या ख्वाब था? वो ये ख्वाब था कि बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए, सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट होमलैंड, एक सेपरेट कंट्री या एक अलग मुल्क होना चाहिए। और ये उन्होंने क्यों फील किया? क्योंकि जब वो कांग्रेस का हिस्सा थे तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के फ़ायदे पे काम कर रही है, उनका मुसलमानों के फ़ायदे से या मुसलमानों के हकूक़ देने से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने इस आइडिया को अपने अंदर सोचा, अपने माइंड में सोचा और लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो उस वक्त लोगों ने ना सिर्फ इस आइडिया को सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, बल्कि मैदान में आ गए लोग और कायद आज़म के साथ मिलकर काम किया। तो कायद आज़म ने अपने आप को लीडर प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किए? एक तो उन्होंने विजन दिया, उसके बाद लोगों के साथ मिलके इस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट किया। कैसे? पाकिस्तान बना के और आपको दे के। अब अगर बात आती है मैनेजर्स की, तो कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाने के बाद एक बड़े अच्छे कलमात, एक सॉर्ट ऑफ कुछ शेर कह लें आप, शेर व शायरी की तरह का, जो पोइट्री का, जो शायरी का जो शेर होता है, उस तरह से उन्होंने फरमाया कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना है मेरे बच्चों संभाल के। यानी कि उन्होंने विजन क्रिएट करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया और हमारे हवाले किया। हम कौन? जो पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं, जो मुल्क को संभालते हैं। यानी कि उन्होंने एक आइडिया क्रिएट करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया और आप लोगों के, यानी हम लोगों के हवाले कर दिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों से एक बना बनाया मुल्क नहीं चलाया जा रहा। ठीक है, नो डाउट ये मुश्किल काम है, लेकिन इट्स बिन मोर देन 70 ईयर्स, ये 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। हम अभी तक अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी गलतियों से नहीं सीखा और मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं ला रहे। खैर, ऑफ द टॉपिक जाने के बजाय अगेन हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि लीडर और मैनेजर में डिफरेंस बता रहा है। जो सेकंड पॉइंट हो सकता है फ्रेंड, जो सेकंड पॉसिबल पॉइंट हो सकता है लीडर को मैनेजर से डिफरेंशिएट करने के लिए, वो फ्रेंड यूनिकनेस होती है। लीडर बहुत यूनिक होता है। लीडर हर गिज दूसरों की तरह नहीं होता, बिल्कुल भी दूसरों की तरह नहीं सोचता। वो, उसका एक अपनी दुनिया होती है, अपने उस दुनिया में रहते हुए वो सोचता है, आइडियाज़ को डेवलप करता है और लोगों को मोटिवेट करता है अपने अमाल से, अपने प्रैक्टिकल से, कि लोग उसके आइडिया से ना सिर्फ एग्री करें, उसको अप्रिशिएट करें, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करें और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें। जबकि मैनेजर्स की हाँ यूनिकनेस वाली कोई बात नहीं होती। मैनेजर सिंपली दूसरों को कॉपी करते हैं। और वो कैसे कॉपी करते हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। जो सेकंड, जो एक और पॉसिबल पॉइंट हो सकता है लीडर को मैनेजर से डिफरेंशिएट करने के लिए, वो फ्रेंड ये हो सकता है रिस्क लेना। रिस्क टेकिंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स। लीडर्स जो होते हैं वो किसी सूरत भी, कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते। वो कैसे नहीं डरते? अगर मैं आपको थोड़ा सा एक मॉडल आंसर टाइप देना चाहूँ, मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक लीडर ने बिजनेस स्टैब्लिश किया है और उसने 99 टाइम्स फेलियर देख लिए हैं, लेकिन वो उस टाइम तक अपने अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट्स करते रहते हैं। वो 99 फेलियर से बिल्कुल नहीं डरते, वो 100th अटेम्प्ट भी लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ बैठी होती है कि अगर उसके 100 रिस्क में से एक रिस्क भी क्लिक कर गया, एक रिस्क फैक्टर भी जो उसने इंप्लीमेंट किया था, जिसको उसने अटेम्प्ट किया था, वो क्लिक कर गया, तो वो नो डाउट उसके 99 फेलियर्स का जो लॉस होगा उसको इजीली रिकवर कर देगा। जबकि मैनेजर्स हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो सिर्फ इस चीज़ से डरते हैं कि उनको ये ना हो फेलियर देखना पड़ जाए। फेलियर से उनको बहुत डर होता है, जबकि लीडर्स को फेलियर से कोई डर नहीं होता, वो रिस्क लिए जाते हैं। अब एक और जो चीज़ होती है लीडर को मैनेजर से डिफरेंशिएट करने वाली, वो फ्रेंड्स होता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लीडर्स हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ जाते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग में अगर आपको मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव में ही एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो ये है फ्रेंड्स कि लीडर ने अगेन बिजनेस एक स्टैब्लिश किया और उसको क्लियरली नजर आ रहा है कि उसको अगले 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में कोई भी एडवांटेज नहीं होने वाला। जीरो अर्निंग है, ना सिर्फ जीरो अर्निंग है बल्कि उसकी अपनी जेब से पैसा लगा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन लीडर के माइंड में ये चीज़ होती है, उसे नजर आ रहा होता है कि ये बिजनेस फ्यूचर में
उसके लिए क्या करता है, उसकी फैमिली के लिए, उसकी नेशन के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके कंट्री के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग को फोकस करते हुए। मैनेजर कभी भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग को फोकस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं होता। वो हमेशा इंस्टेंट अर्निंग की तरफ जाता है, इमीडिएट अर्निंग की तरफ जाता है, फौरन कमाई की तरफ जाता है। मैनेजर क्या करता है, उसने एक जगह इन्वेस्टमेंट की, उसको वहां से रिटर्न नहीं मिला, उसको वहां से प्रॉफिट नहीं आया, उसको वहां से मुनाफा नहीं आया, वो थक जाता है और बर्दाश्त नहीं कर सकता इस डिले को। वो फौरन वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता है, वो किसी और जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। वो किस लिए? कि शायद वहां से उसे जल्दी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, और ये मोस्टली वो नाकाम हो जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने कहा था, मैनेजर जो होते हैं वो कॉपी करते हैं। कॉपी किस तरह से? जैसे कि मैंने जिक्र किया, अगर एक लीडर ने 99 फेलियर्स देखने के बाद उसने 100th अटेम्प्ट में कामयाब हो गया और एक बड़ा इंसान बन गया, एक बड़ा कामयाब इंसान दुनिया की नज़र में बन गया, दुनिया के इंसानों की नज़र में बन गया, तो वो मैनेजर उस लीडर के एक पॉइंट को कॉपी करना चाहता है जिसकी वजह से वो कामयाब होता है, कामयाब हुआ होता है, जबकि उसके 99 फेलियर्स को नहीं देखता। तो इस चीज़ में, इस तरह की फॉलो करने में लीडर को मैनेजर मोस्टली फेल हो जाते हैं, और इस तरह की चीज़ों में कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट में जिसकी वजह से लीडर कामयाब होता है, उसके पीछे 99 फेलियर्स की एफर्ट्स जुड़ी होती हैं, जबकि मैनेजर डायरेक्टली शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और मोस्टली वो फेल हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लीडर और मैनेजर में इजीली डिफरेंशिएशन को क्रिएट कर सकता है, इजीली दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है फ्रेंड्स, वो है थिंकिंग। थिंकिंग कौन सी? या थिंकिंग या डेवलपमेंट। लीडर हमेशा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, वो अपनी सराउंडिंग्स में लोगों की गलतियों से सीखता है, वो लोगों के जो चीज़ें लोगों में बुरी महसूस करता है, जो बुरी चीज़ें लोगों को ऑब्जर्व करता है कि लोग ये काम गलत कर रहे हैं, वो सबसे पहले वो चीज़ें अपने अंदर से रिमूव करता है। जबकि मैनेजर के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता, मैनेजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैनेजर पर्सनल ग्रोथ की बजाय अपने जो सराउंडिंग का सिस्टम होता है उसकी ग्रोथ पे काम करता है। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लिक हुआ है मेरे माइंड में, जो कि मैनेजर और लीडर में आपस में, लीडर और मैनेजर को एक बहुत बड़ा मतलब लीडर और मैनेजर के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। वो फ्रेंड, जैसे कि अभी पिछला पॉइंट आपको बताया है, वो उसकी हवाले से है, थिंकिंग था। थिंकिंग के साथ साथ आप कह लें तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट थी। लीडर जो होता है हमेशा सोशल लिंक्स को बढ़ाने पे फोकस करता है, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करता है, वो वॉलंटरीली काम करता है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, उसको पैसे की लालच नहीं होती, वो अपनी एफर्ट्स पुट इन करता है, वो लोगों को प्रूव करता है कि मैं लीडर हूँ, और इस तरह अपनी एफर्ट्स के हवाले से एफर्ट्स को प्रूव करके वो आगे आता है। जबकि मैनेजर ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैनेजर सोशल लिंक्स डेवलप करने की बजाय, अपने रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने की बजाय, एक लिमिटेड से रिस्ट्रिक्टेड सी डोमेन में, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंपनी के दायरे के अंदर रहते हुए, कंपनी की महदूद, उसकी हदूद के अंदर रहते हुए, उसकी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए एक छोटा सा रिलेशनशिप मेंटेन किया होता है उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजर ने, और वो भी सिर्फ काम के लिए। अगर वो काम है तो रिलेशनशिप है, काम नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। जबकि लीडर एक बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग के उस पर बिलीव रखता है, और वो रिलेशनशिप अपने स्ट्रॉन्ग करता है और अपने सोशल लिंक्स बढ़ाता है कंटिन्यूसली। इसी तरह से फ्रेंड्स, लीडर जो होता है वो फैंस क्रिएट करता है। लोग जो होते हैं लीडर के फैंस बनते हैं, जबकि मैनेजर के फैंस कोई भी बनने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैनेजर किसी तरह से भी दूसरों को सपोर्ट नहीं करता। मैनेजर के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज होते हैं, और वो भी कब तक? जब तक उसे उन एम्प्लॉयज से काम होता है, उस टीम से काम होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर मैं एक मॉडल आंसर एक और देना चाहूँ तो वो ये हो सकता है फ्रेंड्स कि एक लीडर, अगर उसकी टीम है और वो कोई काम नहीं कर पा रही, तो लीडर खुद जंप इन करता है, उस काम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अगर वो काम उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता, फिर वो किसी और की हेल्प की तरफ देखता है। जबकि मैनेजर क्या करता है? मैनेजर की टीम से अगर कोई काम नहीं कर पा रहे, अगर मैनेजर के कुछ एम्प्लॉयज हैं वो किसी काम को नहीं कर पा रहे, तो मैनेजर या तो उनको डांट डपट करता है, और डांट डपट करने के बजाय फौरन दूसरे रिसोर्स की हायरिंग की तरफ, किसी नए बंदे को हायर करने की सोचता है कि किसी नए बंदे को इन करके ये काम किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा फर्क है कि लीडर फ्रंट से खुद अपनी टीम को लेके चलता है, जबकि मैनेजर बैक पे खड़ा होकर अपनी टीम को पुश करता है कि तुम ये काम करो। तो मैं समझता हूँ कि इन पॉइंट से क्लियर डिफरेंस नजर आता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब तक लीडर क्योंकि रिस्क लेता है और बहुत एफर्ट करता है, तब वो कामयाब होता है। मैनेजर एफर्ट्स नहीं करता, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मार खा जाता है। इससे फ्रेंड्स मुझे एक बड़ा मशहूर कहावत, एक मशहूर कोट याद आया है, जो कि ये है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। यानी कि अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करना चाहते हैं। इसी तरह से कुरान करीम की एक आयत करीमा भी है
कि अल्लाह ताला उस वक्त तक इंसान की तकदीर नहीं बदलता। कब तक? जब तक इंसान अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद मेंटली प्रिपेयर ना कर ले, अपने आप को खुद एफर्ट्स ना पुट इन करे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सारी डिस्क्रिप्शन यही हुई है कि एक लीडर और मैनेजर में कोई डिफरेंस होता है, अगर वो डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, इसके हवाले से मैंने डिफरेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। देन इसकी बेसिस पे अगर मैं जज करूं तो मेरे हिसाब से मैनेजर के कंपैरिजन में लीडर एक बहुत बेहतर, एक कामयाब इंसान होता है। और एक और पॉइंट मेरे माइंड में क्लिक हुआ है, वो ये है कि लीडर हमेशा कोचिंग पे फोकस करता है, दूसरों को कोचिंग करता है, दूसरों की पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करता है, दूसरों की सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करता है, दूसरों की सेल्फ ग्रोथ पे काम करता है, दूसरों को हमेशा अपने अंडर रखने, अपने एम्प्लॉयज रखने की नहीं सोचता, दूसरों को हमेशा कोच करके, उनको लीड करके उनको ऊपर लाता है, उनको सोसाइटी में लीड करना सिखाता है। जबकि मैनेजर सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करता है, उनको ऊपर आने के लिए उनके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा नहीं क्रिएट करता। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लीडर जो है वो मैनेजर के कंपैरिजन में बहुत बेहतर इंसान है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि इन पॉइंट्स की बेसिस पे आप लोग क्या कहते हैं, लीडर बेहतर है या मैनेजर बेहतर है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।